नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। क्रिकेट की पिच पर तो पाकिस्तान अक्सर भारत से मुकाबला करने उतरता है, लेकिन अब एक पूर्व सरकारी अधिकारी के दावे ने एक अलग ही पिच तैयार कर दी है। आरोपों की ऐसी गेंदबाजी हुई है कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान से जुड़े कुछ गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत आने वाले कुछ पाकिस्तानी डेलीगेशन और खिलाड़ियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास चिंताजनक इनपुट होते थे। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक बयान है या किसी पुराने फाइल का खुलासा, जो कि मणि साहब ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे मामलों पर गृह मंत्रालय में रिपोर्ट आती थी। उन्होंने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जैसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों का नाम लेते हुए यह आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोप आरवीएस मणि के बयान पर आधारित है और इन दावों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आने सामने है, क्योंकि सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सवाल है सुरक्षा का, सवाल है सीमा पार गतिविधियों का और सवाल है उन दावों का जिनमें ड्रग्स नेटवर्क और आतंकवाद की फंडिंग के बीच संबंध की बात कही गई है। आपको बता दें, आरवीएस मणि ने दावा किया है कि सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इन गतिविधियों पर नजर रखती थी। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि कई इनपुट्स और रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय तक पहुंचती थी। अब यह कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। किसी भी आरोप की सच्चाई जांच और आधिकारिक पुष्टि के बाद तय होती है, लेकिन एक पूर्व गृह मंत्रालय के अधिकारी का ऐसा बयान सामने आना अपने आप में चर्चा का विषय है। यानी एक तरफ क्रिकेट पुरानी प्रतिद्वंद्विता है और दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों की चर्चा है। अब देखना होगा इन दावों पर पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, या कुछ सफाई सामने आती है, या फिर यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल आरवीएस मणि ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। In the entire background, all the Pakistani team players, whenever the Pakistani delegations, teams, everything come, they traffic drugs here. It is not one personal consumption that in another 8 months of time. This happened on 16th October, March 2, in 6 months' time, their English coach, Bob Woolmer, who resisted this drug trafficking by the Pakistani, was killed under suspicious circumstances. All the dots have to be joined. And Pakistan delegations used to bring drugs, and as per the DIA estimate of that time, 30% of the Indian terror attacks funding was coming from the drug only. It's an official policy of the Pakistan to push drugs into the India, traffic drugs. That's the reason we used to say that in Jalalabad, if the harvest is high, we are going to have more attacks here. We used to anticipate like that. कि इस बार जलालाबाद में देखो भाई, ज्यादा ओपीएम हार्वेस्ट तो नहीं हो गया तो हमारे सरदर्दी हो जाएगी. But would they use high profile people like journalists, think tank people and all that to bring drugs? There is no, see, Mohammad Asif or Shoaib Akhtar is also not yeah, they're well known people. They're well known people, they are high profile people. So was the other people in these, Salim Malik or Shahid Afridi, whose name might not have been named. But the entire team consisted of that, and they used to do it. Those days, Shahid Afridi or Hassan Raja or whatever name it is. But there were so many delegations which used to come. Poets used to come, writers used to come. These delegations which were handling it, not the official ones like coming for water talks or not the official. And even they people to people contact. People to people. The people to people contact is the biggest fraud on the. तो ये पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि, इनके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम के उस काले सच को उजागर कर रहे हैं जो लंबे समय से दुनिया के हलकों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। मोहम्मद आसिफ ड्रग्स की बात वो खुद कबूल चुके हैं। शोएब अख्तर भी उनसे नाम कई बार जुड़ा हुआ है, कई बार तो आपस में मारपीट तक की खबरें। मोहम्मद आसिफ बहुत अच्छे पाकिस्तानी गेंदबाज हुआ करते थे, फिर उन्होंने मैच फिक्सिंग की, उनके साथ तमाम स्कैंडल्स हुए और उसके बाद उन्होंने संन्यास किया, आजीवन बैन लगा उन पे। सलमान बट और मोहम्मद आमिर में 5 साल का लगा था। आप समझिए, बॉब वुलमर की जब हत्या हुई थी 2007 के वर्ल्ड कप में,
जिस तरीके से आयरलैंड से ये मैच हारते हैं, टीम बाहर होती है और होटल के कमरे में उनको मृत पाया जाता है। पूरे क्रिकेट या पूरे खेल जगत को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया था। अब उस पे ये पूर्व अधिकारी रेशमणि ने साफ कहा है कि ड्रग्स के चलते ही उनकी हत्या की गई थी, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। आप समझिए किस तरीके का डार्क साइड है ये पाकिस्तानी क्रिकेट का, जहां पर हम सारी चीजें होते देखते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो और भी अन्य भी लोग आते थे, वो भी ऐसा दावा किया इन्होंने अपने बयान में कि वो ड्रग्स लेके भारत आते थे। खैर आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल की दुनिया में अब होने जा रही सबसे बड़ी टक्कर, जी हां, 20 साल बाद वर्ल्ड कप के मंच पर फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल अब तय करेगा कि फाइनल का टिकट किस टीम के हाथ लगेगा। एक तरफ फ्रांस की स्टार पावर कप्तान किलियन एम्बापे का तूफानी फॉर्म, जिनके नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 8 गोल हैं। एम्बापे के साथ उस्मान डेम्बेले की आक्रामक जोड़ी किसी भी डिफेंस को मुश्किल में डाल सकती है। दूसरी तरफ स्पेन की युवा ताकत, जहां पूरी दुनिया की नजरें 19 साल के लामिन यमाल पर होंगी। यमाल ने अपनी शानदार डबलिंग और क्रिएटिव खेल से विपक्षी टीमों को परेशान किया है। इतिहास की बात करें तो वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आखिरी बार 2006 में भिड़ी थी, जहां फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराया था। लेकिन हालिया मुकाबलों में स्पेन ने अभी अपना दम दिखाया है। फ्रांस इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है और उसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। वहीं स्पेन भी बिना हार के सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहेगा। आपको बता दें, यानी मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि 2 अलग अलग फुटबॉल स्टाइल का है। फ्रांस की ताकत उसका जबरदस्त अटैक है, जबकि स्पेन की सबसे बड़ी मजबूती उसका मजबूत डिफेंस है। एक तरफ गोल मशीन एम्बापे हैं तो दूसरी तरफ यमाल की युग ऊर्जा। अब सवाल यही है कि फ्रांस लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगा या फिर स्पेन 2010 के बाद एक बार फिर खिताबी मुकाबले में जगह बना पाएगा। डलास के मैदान में होने वाले इस भिड़ंत में हर नजर टिकी होगी, क्योंकि यहां सिर्फ मैच नहीं बल्कि फाइनल का सपना पूरा करने की जंग होगी। 20 साल बाद जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो एक अलग तरीके का मैच देखने को मिलेगा, जी जान लगाने वाला मैच देखने को मिलेगा और ये मैच तय करेगा कि पहला फाइनलिस्ट कौन होगा। तो 2026 फीफा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन ये तो फीफा की बात हुई, लेकिन एक खबर जो उड़ते उड़ते आई उसने पूरे देश को थोड़ा सा हैरान परेशान कर दिया। जिस मनमुटाव को हम सोच रहे थे कि उस एक चैनल के इंटरव्यू में खत्म हो चुका है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मैदान पर जब तैयारियां हो रही थी, खैर अब तो मैच चल रहा है, लेकिन ये मैच से पहले की बात मैं बता रहा हूं। एजबेस्टन से इस खबर ने ड्रेसिंग रूम को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। सवाल उठ रहा है, क्या टीम इंडिया के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच बातचीत नहीं हुई है। टीम इंडिया T20 सीरीज में इंग्लैंड के हाथों हार झेल चुकी है और अब वनडे सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी। इस सीरीज में विराट, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं और उम्मीद भी बड़ी है। खैर भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है, 6 विकेट उन्होंने गिरा लिए हैं। लेकिन मैच से पहले एक अलग तस्वीर नजर आई। रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम गंभीर बाकी खिलाड़ियों से बातचीत करते दिखे, जबकि कोहली से बल्लेबाजी कोच शतांशु कोटक ने चर्चा की। अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है, क्या कोहली और गंभीर के बीच कोई मतभेद है या फिर यह सिर्फ अभ्यास सत्र का सामान्य हिस्सा था? गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले भी दोनों दिग्गजों के रिश्तों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट या दोनों तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब नजरें होंगी इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज पे, क्योंकि मैदान पर प्रदर्शन ही तय करेगा कि टीम इंडिया की असली कहानी क्या है। देखिए, अंदर की बात यह है कि जब से विराट कोहली गंभीर आए हैं, गौतम गंभीर, तब से सीनियर्स के लिए बहुत कुछ है नहीं करने को। आप देखिए ना, यही टीम जब प्रसिद्ध कृष्णा श्रेयस अय्यर के अंडर में गेंदबाजी कर रहे थे, चौके छक्के का रहे थे, लेकिन आज वो कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आज उनमें वो स्पीड नजर आ रही है। थोड़ा मुझे लगता है टीम का एटमॉस्फेयर T20 टीम से ज़्यादा अच्छा है इसमें, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर के पीछे ये क्या चल रहा है,
दोनों बात अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखिए ये किसी अभ्यास सत्र का कोई वो तो नहीं होता कि वाया बैटिंग कोच से बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है 2017 में इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच था और मैं उस ग्राउंड पर मौजूद था जहाँ डंकन फ्लेचर और धोनी बात कर रहे थे और बात कर रहे थे युवराज सिंह की। कप्तान और कोच मिलकर किसी खिलाड़ी की बात कर सकते हैं, लेकिन वाया कोई बात नहीं हो रही थी। और उसमें 97 रन युवराज सिंह ने बनाए थे और 127 रन बनाए थे शिखर धवन ने, और उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी भारतीय टीम ने, अश्विन ने और भुवनेश्वर कुमार ने। पर यहां पर ऐसा नहीं नजर आ रहा। यहां पर जो खबरें आती रहती हैं बीच बीच में, चाहे वो टेस्ट का संन्यास लेना हो विराट का, या टीम में प्रूव करने के लिए भाई नई बीसीसीआई की गाइडलाइन बताना, तो तमाम चीजें हैं। खैर मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की चीजें हों भारतीय टीम में, क्योंकि भारतीय टीम 2027 वर्ल्ड कप पर फोकस कर रही है, तो उसके लिहाजे से इन सीनियर्स का टीम में रहना और ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट जिसे जज्बे, जुनून और जीत की लड़ाई का खेल कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से आई एक घटना ने इस खेल को कुछ पल के लिए गहरे मातम में बदल दिया। मैदान पर मुकाबला जारी था, खिलाड़ी पूरे जोश के साथ खेल रहे थे, दर्शक हर गेंद पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सेकंड में खुशी का यह माहौल मातम में बदल जाएगा। भलेसा चुनाव प्रीमियर लीग के एक मुकाबले के दौरान गेंदबाज सुहेल ने अपना ओवर पूरा किया। ओवर खत्म होने के बाद वह अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुके, फिर खड़े हुए, कुछ कदम चले, लेकिन अचानक मैदान पर गिर पड़े। पहले तो सभी खिलाड़ियों को लगा कि शायद तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, लेकिन जब सुहेल उठ नहीं सके तो सभी खिलाड़ियां उनकी ओर दौड़े। बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस खिलाड़ी को मृत घोषित कर दिया। यह खबर सामने आते ही पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। जिस मैदान पर कुछ पल पहले चौके छक्कों की गूंज थी, वहां पर चेहरे गमगीन हो गए। मैच को तुरंत रोक दिया गया और खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी सदमे में आ गए। बताया जा रहा है कि सुहेल का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा था। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि उनका यह ओवर उनके जीवन का आखिरी ओवर साबित होगा। फिलहाल मौत के सही कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर मैदान पर अचानक क्या हुआ। हाल के वर्षों में खेल के मैदान पर खिलाड़ियों के अचानक गिरने और मौत की कई घटनाएं सामने आई है। ऐसे मामलों में खिलाड़ियों की फिटनेस, नियमित स्वास्थ्य जांच और मैदान पर तत्काल चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर का यह हादसा खेल जगत को झकझोर गया है। एक खिलाड़ी जो कुछ पल पहले अपनी टीम के लिए विकेट ले रहा था, देखते ही देखते हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। यही वजह है कि आज इस घटना ने क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर गहरे सदमे में डाल दिया है। कुछ चीजें होती हैं जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलें। हम देखते हैं कि जहां पर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, जब आपकी फिटनेस एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, तब अगर आप बहुत देर हमने कई वीडियोस देखे जहां पर डांस कर रहे लोग गिरे और उनकी डेथ हो गई। कई बार मैंने देखा, एक मैच को मैं देख रहा था तो उसमें एक वेल नोन क्रिकेटर कर्नाटक के थे, उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और वो उठे ही नहीं। ऐसे कई मैचेस में, कई स्पोर्ट्स में मैंने देख चुका हूँ, और ये वो सब चीज़ें हैं जो हम रोज़ हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करना कम कर देंगे, बॉडी आपकी उस तरीके की हैबिचुअल नहीं होगी। अब जिस तरीके से ये खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहा था 2 ओवर में 8 रन, तो खूब प्रेशर लगा के, खूब ताकत लगा के बॉल कर रहे होंगे, हार्ट बीट बढ़ी होगी और उसी से बीपी शूट कर जाता है। ये एक कॉमन थ्योरी है जो बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या नियमित जांच हर खिलाड़ी अपनी कराता है या कोई किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने वाला वो व्यक्ति कराता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम सारी चीज़ें, हम सारे खेल को सर्वोपरि मान रहे हैं। क्या हम सच में अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित हैं कि हम किसी खेल से पहले या कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जांच करा लें अपने ऊपर, ये पता कर सकें कि हमें क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो भी रूटीन चेकअप तो होने चाहिए कम से कम। लेकिन बातें, हम ऐसे तमाम खिलाड़ियों को, ऐसे तमाम लोगों को खो चुके हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बदलाव किए नहीं। हो सकता है ये लड़का
जम्मू कश्मीर से निकलकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करता, लेकिन आज उसकी वो गेंदबाजी का शोर आज उसके फीते बांधने से ही शांत हो गया। अब वो गम के साथ डर भी दे गया। जम्मू कश्मीर जहाँ पर इतना शानदार मौसम और खूब अच्छा वेदर रहता है और खूब अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है क्रिकेट के लिए, वहाँ पे लोग थोड़ा डरे सहमे। जो खिलाड़ी कुछ देर पहले तक बल्लेबाजों को अपनी गेंद से छका रहा था, वो खिलाड़ी ओवर खत्म होते ही अपनी ज़िंदगी की भी सांसें खत्म कर लेता है। वो ग्राउंड से बाहर भी नहीं जा पाता और जहां पर उसका रनअप था वहीं पर वो दम तोड़ देता है। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है तब तक अस्पताल में भी जवाब आता है कि खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा। तो जो भी खिलाड़ी हैं उन सब के लिए ये रिक्वेस्ट है ये कि वो अपनी जो हेल्थ चेकअप्स है उन्हें कराते रहें, जिससे पता चलता रहे कि आपकी बॉडी कितना कैपेबल है सारी चीज़ों को करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।